What is urinary incontinence? It means it is the involuntary leakage of urine at an inappropriate place at an inappropriate time by the patient. और अगर हम अपनी की बात करें बिना इच्छा के गलत समय पे गलत जगह पे पेशाब की से यूरिनरी से बहुत ज़्यादा This problem is very common. Females with EMS 20 to 40%. It is so 20 to 40% of the time females have experienced this problem in their life. In males, the prevalence is somewhat urinary incontinence के लिए भी जाने किसी का नाम होता है बॉडी ऑफ द ब्लैडर का हिस्सा है जो यूरिन स्टोर करने के काम और एक ब्लैडर आउट जिसे स्फिंक्टर बोलते हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि एक तरह का वो ब्लैडर का दरवाजा है जिससे बाहर तो ब्लैडर का काम करने को फेजेस में डिवाइड एक 10 जो लगभग 90% ऑफ तो अगर ब्लैडर को ये अपनी थैली में स्टोर करना है तो उसके लिए बॉडी रिलैक्स होना चाहिए किसी भी तरह और जो स्फिंक्टर है चीज के दौरान ही पेशेंट बॉडी टेस्ट करने का तो ढंग से नहीं पाएगा ये थे बेसिक्स ऐसे यूरिन पास होते हैं ऐसे ही स्टोर होते हैं और इनमें गड़बड़ी की वजह से इन्फेक्शन अब इसकी टाइप्स क्या आती है टाइप्स के बेसिस पे ही इसका आगे ट्रीटमेंट बताया गया सबसे पहले आती है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तब होती है जब ब्लैडर आउटलेट यानी कि जो ब्लैडर आउटलेट की मांसपेशियां हैं की कमजोरी होती उसकी वजह से जब भी कोई एब्डोमिनल स्ट्रेस होता है कि पेट पर प्रेशर पड़ता है किसी भी कारण बढ़ सकता है जैसे खांसी होगी बहुत ज्यादा उससे छींकना उससे हंसना इवन पोजीशन चेंज करना आप चेयर पे बैठे हो खड़े हो रहे हो कोई यूरिन लीक होना तो उसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये आमतौर पे औरतों में ज्यादा पाया दूसरी टाइप की जो इनकॉन्टिनेंस है दैट इज अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे कि इसके नाम से पता चलता है पेशेंट अर्जेंसी होती है यूरिन पास करने की और यूरिन पास करने से पहले उसका यूरिन लीक हो जाता है आमतौर पे पेशेंट क्या बोलेगा पेशेंट ये बताएगा जैसे यूरिन पास करने की वो हाजत की जाए उसकी इच्छा करी यूरिन पास करके आया जाए पर टॉयलेट तक पहुंचने से पहले ही उसका यूरिन लीक हो जाता है और पेट लीक हो जाता है दिस इज अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कई पेशेंट्स में इन दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है जिससे हम मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोल देते हैं इसमें दोनों चीजों के फीचर्स होते हैं और अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट करना जो चौथी किस्म है दैट इज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में है भी ब्लैडर आउटलेट अच्छे से नहीं खुल रहा या ब्लैडर का जो बॉडी है वो अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा इन दोनों में से किसी भी कारण की वजह से पेशेंट जब यूरिन पास करने जाता है तो यूरिन ढंग से पास नहीं हो पाता तो ब्लैडर जो है यूरिन रिटेन करता रहता है और कॉन्टिन्यूसली ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है तो पेशेंट की आमतौर पे प्रेजेंटेशन कैसे होगी पेशेंट यही बताएंगे कि लगातार यूरिन टपकता रहता है कपड़े भी भीगे रहते हैं बिस्तरा भी भीगा रहता है और अगर जब पेशेंट से पूछा जाए भी वो यूरिन खुद पास करने जाते हैं तब वो बताते हैं कि यूरिन तब ढंग से पास नहीं होता जोर लगाते रहते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का केस है और इसे अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं और एक वैरायटी है दैट इज कॉन्टिन्यूस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इट मींस पेशेंट खुद से यूरिन पास कर ही नहीं पाता या करता है तो बहुत कम करता है और लगातार यूरिन लीक होता रहता है आमतौर पर फीमेल्स में होता है और वो ये भी नहीं बता पाते यूरिन कहाँ से लीक
कैसे लीक होता है, किस पे लीक होता है, कुछ यूज़ करने जाते हैं, कैसा यूज़ पास होता है या नहीं होता, प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होती है, चाइल्ड बर्थ के बाद से स्टार्ट होती है, किसी साल के बाद से स्टार्ट होती है, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद हम पेशेंट्स को पॉइंट करें 24 घंटे का पास करते हैं, ये टाइम नहीं पास करता है और वो फिर आ जाते हैं लैब टेस्ट और रेडियोलॉजिकल टेस्ट। सबसे कॉमन है टेंशन, इससे हमें यूरिन इन्फेक्शन, अल्ट्रासाउंड पता चलता है कि आपके लास्ट रिजॉर्ट होता है सिस्टोस्कोपी करके देखते हैं इनके साथ ब्लड के ऊपर का हिस्सा है एग्जामिन किया जाता है, तो उससे हमें ब्लड की कैपेसिटी का अंदाजा होता है, ब्लड कैटेगरीज कराते हैं, ब्लड कितना कंट्रैक्ट कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा, उसके बारे में कुछ आइडिया है। जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में सारे टेस्ट करवाए जाएं, कुछ बेसिक टेस्टों के बाद उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है और डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस हम फर्दर टेस्ट या फर्दर ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि खांसने पे या छींकने पे अगर किसी का इंजरी है तो उसे कैसे ट्रीट करना, बेसिकली उसकी स्फिंक्टेरिक मांसपेशियां जो है वो कमजोर है। वो सबसे पहले आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। इसमें पेशेंट को वेट लॉस के लिए इंकरेज किया जाए, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसको बंद करने के लिए बोला जाएगा, खांसी है तो खांसी करी जाएगी। दूसरा पेशेंट को टाइम डिवाइडिंग के बारे में बताया है, यानी कि पेशेंट को बता देंगे कि आप अपना एक साइकिल सा बना लीजिए कि इतने समय पे आपने यूरिन पास करना ही, ताकि ब्लैडर में यूरिन अकम्युलेट ही ना हो पाए, वो लीक हो आगे जाके। इसके साथ साथ कीगल्स एक्सरसाइज होती है जिसको हम पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे ये स्फिंक्टर्स जो हैं जो मांसपेशियां जो स्ट्रॉन्ग होती है वो यूरिन लीक को काफी हद तक कंट्रोल करती है। दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजर्वेटिव मेजर, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है। इसके साथ हम कुछ न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन जैसे डोलॉक्सिन वगैरह है वो देते हैं, बट इनका रोल सेकेंडरी है, सेकेंडरी टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड कीगल्स एक्सरसाइज। और अगर फिर भी पेशेंट का थोड़ा बहुत यूरिन लीक होता है तो हम बोलते हैं कि जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं क्रॉस करने जाते हैं उस समय आप सैनिटरी टाइप सब मेजर्स से और मेडिसिन के बाद इंडिविजुअल ट्रीटमेंट जैसे कि पेशाब का रास्ता होता है, राशिक रास्ते में हम बल्कि एजेंट से रास्ता टाइट फिर हम इलेक्ट्रिक स्लिंग्स यूज कर सकते हैं, लास्ट रिजॉर्ट होता है आर्टिफिशियल यूरिन, इसमें पेशेंट के ब्लैडर में उसके एक आर्टिफिशियल सिलेंडर नहीं लगाया जाता है, वो काफी पॉसिबल और उसकी पेशेंट के पास उसके बाद आ जाता है
ड्रिंक्स वगैरह बनती हैं, इनको भी टाइम अवॉइडिंग बताई जा सकती है, समय समय पर उनसे यूरिन पास कराएं। और अगर पेशेंट पॉसिबल है तो पेशेंट को अर्ज सप्रेशन बताया जाता है कि पहले अर्ज आती है तो साथ ही साथ टॉयलेट भागने की कोशिश नहीं करते, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, पेल्विक मसल्स स्क्वीज करके अर्ज रोकने की कोशिश करते हैं। इससे इनिशियली तो कुछ फायदा जो है दैट ओनली इन सेकंड्स, धीरे धीरे वो बढ़ के वो फायदा वो मिनट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अर्ज पास हो जाती है, पेशेंट ज्यादा लंबे समय तक ड्राई रह सकता है। इन सब मेजर्स के साथ साथ हम ब्लैडर रिलैक्सेंट मेडिकेशंस दे रहे हैं पेशेंट को, उनकी एक या दो बार वो टेबलेट्स, इससे जो ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड कर पाते हैं। बट इन टेबलेट्स का जो सेवन है वो हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही करना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली इतना स्टार्ट करेंगे तो ब्लैडर इतना रिलैक्स हो सकता है कि वो पी सकता है। अगर इससे भी पेशेंट को रिलीफ ना मिले तो हमारे पास थॉट होता है कि हम पेशाब की थैली बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन लगा देंगे, जिसके जो ब्लैडर है वो एक तरह का पैरालाइज हो जाता है और फिर वो ज़्यादा ही होल्ड कर पाता है। और कईयों का अगर स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर होता है उस केस में हमें ऑगमेंटेशन सिस्टम काफी पेशाब की थैली की कैपेसिटी बढ़ाने का ऑपरेशन करना पड़ता है। दैट इज इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। कुछ पेशेंट्स में मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस और दोनों, तो उनमें हम पेशेंट के सिम्टम्स और फीचर्स देखते हुए एक जो ये दोनों ट्रीटमेंट बताइए स्ट्रेस और अर्ज के, इनका एक कॉम्बिनेशन सा यूज करते हैं और पेशेंट की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जैसे पहले बताया, इसका मतलब कि पेशेंट ढंग से पास नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से यूरिन ब्लैडर इकट्ठा होता रहता है और वो ओवरफ्लो होना शुरू होता है। तो हमें वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि पेशेंट ढंग से पास क्यों नहीं कर पाया, उसके आउटलेट में रुकावट है या उसकी जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो वीक है, वो हाइपोपेट्रिक है। आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि यूरिन के रास्ते का यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर हो गया, प्रोस्टेट बड़ा हो गया जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, या अगर उसकी थैली कमजोर है तो उसको कारण लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हम कारण भी ढूंढने के साथ साथ में ट्रीट करें। पेशेंट की वही जनरल मेजर्स तो हमें अडॉप्ट करनी है, उसकी कॉन्स्टिपेशन करनी है। अगर पेशेंट को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसकी उसका ट्रीटमेंट जो है उसकी मेडिसिन वो चलेगी, उससे नहीं बात होती तो प्रोस्टेट की सर्जरी जो है वो रिकमेंडेड है। स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर की सर्जरी होनी चाहिए। और इनसे भी नई बात बनती है, पेशेंट को अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हाइपोकॉन्ड्रिया है, उस केस में पेशेंट या तो फिर इंडवेलिंग कैथेटर यानी कि जो पेशाब की नली है वो डाल दी जाती है कुछ समय, फिर उसके बाद उसको सीआईसी पे शिफ्ट कर दिया जाता है। सीआईसी मींस क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन, यानी कि पेशेंट खुद से अपने साफ हाथ से पेशाब के रास्ते की एक ब्रीक सी पाइप डालता है और अपनी मेरी ब्लैडर को खाली कर देता है, उस पाइप को साफ कर एक साफ बॉक्स में रख दिया जाता है, उसे फिर भी यूज किया जाता है। उसके बारे में अलग अलग डॉक्यूमेंट कर पाते हैं कि जेनिक ब्लैडर है, वो आपके ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिस्ट आपको बता देंगे कितने समय पे दिन में कितने बार ये प्रोसेस करनी पड़ सकती है, वो डिपेंड करेगा आपकी ब्लैडर कैपेसिटी पे कितना यूरिन रोक पाते हैं नहीं। लास्ट जो वैरायटी है दैट इज कंटिन्यूस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, लाइक इन केस ऑफ साइक्लोवेजाइनल फिस्टुला जो आमतौर पे चाइल्ड बर्थ, कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड बर्थ या कॉम्प्लिकेटेड पेल्विक सर्जरीज में होती है। उस केस में जो है ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, इसमें जो नॉर्मल रास्ता वजाइना और ब्लैडर के बीच है वजाइना उसे सर्जिकली डिवाइड किया जाता है और रिपेयर किया जाता है। तो ये थी प्रमुख पे जो इनकॉन्टिनेंस की टाइप्स। सो बेसिकली जो टेक होम मैसेज फॉर जनरल पब्लिक ऑफ दिस टॉक इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज फेयरली कॉमन, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। और अच्छी बात यह है ये इट इज क्वाइट ट्रीटेबल। आपको जस्ट अपनी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, उनकी सलाह लेनी है और उनके बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करना है और मेडिसिन कंटिन्यू करना है। और दूसरा ये है जो मेडिसिन है अनगार्डेड तरीके से नहीं, हर एक पेशेंट के लिए वही मेडिसिन उतना असर नहीं कर पाती। जो मेडिसिन है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से, बट जो जनरल वेलबींग के मेजर्स है वो सारे इंपॉर्टेंट पेशेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि लॉस करना, स्मोकिंग छोड़ना, कैफीनेटेड ड्रिंक्स यानी कि चाय तो वगैरह की मात्रा कम, सिगरेट कम करना, खांसी वगैरह अवॉइड करना, कीगल व्यायाम करना और इन जनरल अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन करना। और अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो यूरोलॉजिस्ट आर ऑलवेज देयर।